हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करते हैं कि स्टडी में हम लोग कैसे फोकस करें और स्टडी के लिए जो है हमारा कंसंट्रेशन कैसे बने। क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं या हमारा मन होता है पढ़ाई करने का, तो हमारा मन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आने लगते हैं, हमारा मन भटकने लगता है और हमको लगता है कि हम पढ़ाई करने की जगह जो है ये कर लें, हम मूवी देखाएँ या हम जो है जाके कहीं बाहर घुमाएँ या फिर किसी से मिल आएँ, अपने दोस्तों के साथ मिलाएँ या दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाएँ। और किसी किसी को लगता है कि भाई किसी किसी को एडिक्शन हो जाता है कुछ चीज़ों का, जैसे कि किसी को सिगरेट का एडिक्शन हो जाता है तो वो अपना जो है दोस्तों के साथ मिलके सिगरेट पी रहे हैं, वहीं पे गप्पे लड़ा रहे हैं। कुछ लोगों को तो और भी ज़्यादा एडिक्शंस हो जाते हैं यंग एज में, कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाता है कुछ वाइन्स का, या वो लोग अपना जो है शराब सिगरेट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त बिताने लगते हैं। और जहाँ आपका शराब सिगरेट इन चीज़ों में एडिक्शन हो गया तो आप फिर पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि उसके लिए आपको दोस्त चाहिए होते हैं जिनके साथ बैठ के आप पियोगे। और जब आप दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक वगैरह करते हैं तो उसके साथ आपका जो है लंबा टाइम उसमें बर्बाद होता है। और उसके बाद आप जब स्टडी करने के लिए वापस आते हैं तो आप देखते हैं कि आपका टाइम ही स्टडी का जो है वो किल हो गया इन सब चीज़ों में। कुछ लोगों का टाइम जो है किसी और एक्टिविटी में भी चला जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को मूवी बहुत देखने का शौक़ है तो वो अपना मूवी में टाइम बर्बाद कर रहा है, वो भी एक एडिक्शन है। किसी किसी कोई अपना टाइम जो है टीवी में व्यतीत कर रहा है, टीवी देख रहा है बहुत ज़्यादा। आजकल तो मोबाइल आ गया है तो मोबाइल में कुछ लोग इतना टाइम व्यतीत करते हैं, मोबाइल में ही लोग पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल में ही लोग डूबे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपका पढ़ाई का टाइम जो है वो मेन जो टाइम होता है वो आपका किल कर रही हैं। तो आपको सबसे पहले तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन, चाहे वो शराब सिगरेट का एडिक्शन हो, चाहे वो दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का एडिक्शन हो, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड के साथ बैठने का एडिक्शन हो। किसी किसी का साथ कोई कोई जो है वो प्यार में या उसमें इतना ज़्यादा वो हो जाता है डिवोट कि उसी में सारा टाइम जाने लगता है। गर्लफ्रेंड के साथ आप बैठे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं, फिर आप कहीं घूमने गए हैं, मूवी गए हैं, पार्क में बैठे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं पढ़ाई के दौरान आपके अगर ये सब हो गया है तो नेचुरली इसमें आपका टाइम चला जाएगा, तो पढ़ने के लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा। और बाकी जो और लोग हैं जिनके साथ ऐसा नहीं है वो लोग आपसे ज़्यादा टाइम पढ़ाई कर पाएंगे। और जब जो ज़्यादा टाइम पढ़ाई कर पाएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो सक्सेस उसी को मिलता है जो ज़्यादा पढ़ाई करता है। और ये तो कट थ्रू एग्जामिनेशन है, बड़ा टफ एग्ज़ाम होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, पोस्ट होती हैं मुश्किल से जो है बहुत कम और कैंडिडेट होते हैं बहुत ज़्यादा। कभी कभी 100 में एक या 200 में एक या 500 में एक आदमी का सिलेक्शन होता है। तो ऐसे में जो है आपको सब चीज़ों से कुछ समय के लिए अपने आप को दूर रखना पड़ता है। आपको सारे फंक्शंस हैं, सारे मैरिज सेरेमनी हैं, आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, इन सब चीज़ों से, दोस्तों से, रिलेटिव्स से, एक तरह से ये तपस्या है जो आपको करनी पड़ती है। और उस दौरान आपको सब चीज़ों से कट होना पड़ता है। और जो ये सब कर पाते हैं या अपने आप को मैनेज कर लेते हैं उनको सफलता मिल जाती है, जो नहीं कर पाते हैं उनको सफलता नहीं मिलती है। और फिर वो जो है पूरी लाइफ उनको फिर ये रिग्रेट रहता है कि मैंने मेहनत की, मुझे सफलता नहीं मिली। लेकिन आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रह गई, इसी वजह से आपको सफलता नहीं मिली। तो मेरी तो एडवाइस ये है कि मैं भी जब पढ़ाई करता था तो मैंने अपने आप को कुछ समय के लिए इन सब चीज़ों से अब्सटेन किया। मैं किसी शादी के फंक्शन में नहीं जाता था, रिलेटिव्स के यहाँ नहीं जाता था। मुझे कई लोग गालियाँ भी देते थे, अरे यार ये तो अपने अपने में रहते हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है। लेकिन अब मुझे पढ़ाई करनी थी तो मेरे पास संभव नहीं था कि मैं इतना टाइम दे सकूं कि मैं लोगों के पास जाऊं और फिर पढ़ाई भी करूं। कोई मेरी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं थी जिस समय मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं पूरी तरह डूबा हुआ था। कॉलेज की जो फ्रेंड्स थी वो तो जस्ट लाइक ए फ्रेंड थी। आई डोंट थिंक कि कोई गर्लफ्रेंड थी उसमें, बट कभी एक फ्रेंड थी जो कि शायद मेरे घर पे बहुत आती थी उस समय, मुझे पता है। तो मैं चूँकि पढ़ाई कर रहा होता तो मेरे पेरेंट्स ने जो है उससे दोस्ती कर ली थी और उसको अपने साथ बिठा लेते थे और क्या बता देते थे कि ये पढ़ाई कर रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करो। तो उसको लगता होगा कि सी मे बी इंटरेस्टेड इन मी, बट मेरा कोई उसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। और मैं जो है जिसको जस्ट लाइक ए फ्रेंड ही ट्रीट करता था। तो मैं चूँकि पढ़ाई में मुझे बहुत टाइम देना होता था और अगर मैं बैठ गया उसके साथ तो 3-4 घंटे बर्बाद हो जाते थे, उसमें मेरा तो पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता था। तो मैंने अपने घर में कह रखा था और इससे बचने के लिए फिर मैंने एक दूसरा उपाय भी किया था। दूसरा उपाय मैंने ये किया था कि मैंने देखा कि मेरे घर पे कुछ लोग मिलने आ जाते हैं, उसमें मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है, मेरे को बैठना पड़ता है उनके साथ, या वो मेरे कमरे में आ जाते हैं बात करने के लिए। तो मैंने घर के पास ही एक अलग से रूम ले रखा था और वो मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं वहाँ रहता हूँ।
तो घर में जब कोई मिलने आता था तो घर वाले कह देते थे कि वो अभी है नहीं, कहीं बाहर गया। लोगों को लगता था कि मैं घूमता रहता हूँ बाहर और जो है मैं कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। और मैंने वो रूम जो ले रखा था उसमें बैठ के मैं पढ़ाई करता था अपनी। और मैं सिर्फ खाना खाने के लिए, क्योंकि आप बाहर रूम लेके रहो तो आपको खाने पीने की दिक्कत होती है, तो मैं खाना खाने के लिए सिर्फ अपने घर आता था और नाश्ता करने, खाना खाने, और उसके अलावा मैं पूरे टाइम अपने रूम में रहता था, वहीं पे मैं सोता था। तो इस तरह का आपको कुछ डेडिकेशन, ऐसा मैंने करीब 3-4 महीने या मैं 6 महीने के लिए किया था जब मेरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो ऐसा डेडिकेशन आपको करना पड़ता है जिससे कि आपको जो घर में रिलेटिव्स वगैरह हैं या आपके फ्रेंड्स हैं उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अपनी स्टडी पे फोकस करते रहें। तो फोकस करने के लिए आपका माइंडसेट खुद ही आपको बदलना पड़ेगा। अगर आपका माइंड नहीं, आपको मन है कहीं घूमने जाने का, तो फिर आपका फोकस नहीं स्टडी में लग रहा, तो इसका मतलब आपको घूमना जो है वो ज़्यादा पसंद है कंपेरेटिव टू योर स्टडी। तो फिर आपको कितना भी कोई समझाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब आपको लगेगा कि नहीं, मेरा फोकस ये है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, अदरवाइज़ मेरे को जो है आगे मेरा क्या होगा, मतलब मेरी लाइफ में कुछ है नहीं। मेरे फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं थे कि जो मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ गए हों। मेरे साथ भी यही था, मेरे फादर कोई बिजनेसमैन नहीं थे जो बहुत सारी प्रॉपर्टी मेरे लिए छोड़ गए हों, या मेरे जो है कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं था कि बैकअप प्लान हो कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे पास ये ऑप्शन है। तो उस केस में आपको फिर जब होता है कि आगे मैं क्या करूँगा, तो फिर आपको मेहनत करने का जज्बा अपने आप अंदर से आ जाता है। और उसके बाद आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आप लग के मेहनत करेंगे और सारे एडिक्शन से दूर रहेंगे। इस मामले में अपने आप को थोड़ा सा अपने जो है लकी समझता हूँ कि हॉस्टल में रहने के बावजूद भी मुझे कभी कुछ इस तरह की कोई एडिक्शन नहीं लगी कि कुछ नशे की या सिगरेट की, शराब की। आज भी मैंने कभी टच नहीं किया ये सब चीज़ें, मैं सबसे दूर रहता हूँ। और उसकी वजह से शायद स्टडी में फ़ोकस करने के लिए ज़्यादा मुझे वो टाइम मिला। और मैंने अपना टाइम जो है वो मोर और लेस अब उस समय सभी चीज़ों से दूर रखा। और अभी तो मैं इतना घूमने जाता हूँ, लेकिन उस समय मैं घूमने भी कहीं नहीं जाता था, मूवी भी नहीं देखता था। अभी तो मैं बहुत मूवी देखता हूँ। तो उस समय मैंने जो मतलब जस्ट लाइक तपस्या ही उसको की। कई बार मैं सोचता था और कई बार मुझे अपने मन में लगता था कि यार मैं जो कर रहा हूँ, मतलब जो मैं पढ़ाई करता था, मुझे लगता है यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्या, फिर जब पास हुए तो एक सर्टिफिकेट मिल गया। इस सर्टिफिकेट से क्या होता है, इसकी जगह कुछ पैसा मिल जाए, 50,000 रुपये मिल जाए या 1,00,000 रुपये मिल जाए, मेरे काम आए। लेकिन नहीं होता है ऐसा। उस समय आपको सर्टिफिकेट ही मिलता है और उसके बाद उसकी वैल्यू इतनी होती है बाद में जाके आपकी पढ़ाई की कि आपको उससे काफ़ी पैसा मिलता है। जब आप जॉब करने लगते हैं तो फिर आप अपनी सारी उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, अपनी जो भी आपकी डिज़ायर्स थी। बट अगर आप उस समय प्रूव करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि उस समय आप इसमें लगे रहें, उस समय पैसा भी ना हो, अच्छे से कर भी ना पाएँ और बाद में फिर आपका टाइम निकल जाए। तो आगे की भी आपको जब टाइम अभिलाषा पूरा करने का आया, उस समय भी आपको जो है वो नहीं कर पाए आप अभिलाषाएँ अपनी पूरी। तो फोकस रहना स्टडी में बहुत ज़रूरी है और फोकस रहने के लिए आपको जो है ये डेडिकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को इन सब सारे एडिक्शन से दूर रहना है। अपना एक स्टडी प्लान बना लेना है और स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर लेनी सेट। और जब आप प्लान बना लोगे ना तो आपका 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का प्लान भी बन जाता है। उसके बाद कोई आपको अगर आके, आपका कोई दोस्त भी आपके आके 2 घंटे बैठ गया तो आपको लगेगा यार मेरा 2 घंटे का ये प्लान वेस्ट हो गया इसके कारण। तो आप सोचोगे कि उसको दूर भगाओ, ऐसे मत दूर रहो उस समय, अगर आप वाकई सीरियस हैं अपने अटैम्प्ट के प्रति। तो उस तरह से आपको प्लान करके पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और यूपीएससी के एग्ज़ाम काफ़ी टफ होते हैं। लोग यूँ ही नहीं कहते हैं ये बात, और ये बात सही है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम आपको क्रॉस करने हैं, देन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ समय के लिए जो है तो एकदम जो है आपको पूरा 100% इसमें डिवोशन देना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। तो मेरा यही है सभी लोगों से जो भी तैयारी कर रहे हैं कि फोकस रहिए और बाकी भगवान आपके साथ है और आपकी पढ़ाई आपके साथ है, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो इस तरह के आपको लाता रहूँगा बीच बीच में। थैंक यू वेरी मच।